जरा सोचिए, दिल्ली में एक ऐसा मंगलवार जब शहर की अदालतें एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग संकटों से एक साथ जूझ रही थीं। एक तरफ एक सनसनीखेज धमकी और दूसरी तरफ एक असली जानलेवा साजिश। चलिए समझते हैं कि उस एक दिन में आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 18 नवंबर 2025। ये कोई आम दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जिसने दिल्ली की पूरी न्याय व्यवस्था को, उसके सिस्टम को सच में टेस्ट कर लिया। आइए जानते हैं कैसे। तो दिन की शुरुआत होती है एक बड़े खतरे की खबर से, एक ऐसी खबर जिसने तुरंत पूरे शहर में हलचल मचा दी, लेकिन जिसकी सच्चाई कुछ और ही निकलने वाली थी। होता यह है कि सुबह सुबह एक धमकी भरा ईमेल आता है और निशाना बनाया जाता है दिल्ली के 3 सबसे अहम कोर्ट्स को, पटियाला हाउस, रोहिणी और साकेत। ईमेल में बम की धमकी थी और जाहिर है अधिकारियों ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। फौरन कोर्ट परिसर को खाली कराने का काम शुरू हो गया। देखिए, इस तरह के खतरों से निपटने का एक तय प्रोटोकॉल होता है। जैसी ईमेल की खबर मिली, सबसे पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और जब घंटों की छानबीन के बाद कुछ भी नहीं मिला, तब जाके ये ऐलान किया गया कि खतरा टल गया है, ये सिर्फ एक अफवाह थी। और फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गया। नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी बयान जारी कर दिया कि ये ईमेल एक होक्स था, मतलब एक झूठी अफवाह। इसका मकसद शायद सिर्फ दहशत फैलाना और काम में रुकावट डालना था। तो एक संकट तो टल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यही वो मोड़ है जो इस दिन को इतना असाधारण बनाता है, क्योंकि जिस वक्त सुरक्षा बल एक झूठी धमकी से निपट रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी कोर्ट सिस्टम में पर्दे के पीछे एक असली और बेहद गंभीर साजिश पर सुनवाई चल रही थी। चलिए अब बात करते हैं दिन के दूसरे और कहीं ज्यादा संगीन घटनाक्रम की। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये एक असली खतरा था, एक जानलेवा साजिश जिसकी जड़ें काफी गहरी थी। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए ये एक आंकड़ा ही काफी है, 15। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 15 जानें थीं जो कुछ ही दिन पहले लाल किले के पास हुए एक घातक विस्फोट में चली गई थीं, और ये मामला उसी से जुड़ा था। तो मामला ये था कि 10 नवंबर को लाल किले के पास एक I-20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ था। शक था कि उस कार को उमर नबी नाम का एक शख्स चला रहा था, और इस पूरे केस की जांच देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA कर रही थी। इस साजिश में 2 नाम सबसे अहम थे। एक उमर नबी, जो मुख्य आरोपी था, और दूसरा कासिर बिलाल वानी, जिसे उमर नबी का करीबी सहयोगी माना जा रहा था। और उसी मंगलवार को जब बाहर बम की अफवाह से अफरा तफरी मची थी, अंदर अदालत कासिर बिलाल वानी को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज रही थी। अब जरा इन घटनाओं के क्रम को समझिए। सोमवार को NIA वानी को गिरफ्तार करती है। मंगलवार सुबह दिल्ली की अदालतों में बम की झूठी खबर फैलती है, और ठीक उसी दोपहर, उसी अफरा तफरी के बीच पटियाला हाउस कोर्ट वानी को NIA की हिरासत में भेज देती है। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि उस एक दिन की पूरी तस्वीर साफ हो सके। यहां एक ही सिस्टम के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ एक झूठा काल्पनिक खतरा जिसका मकसद सिर्फ काम में बाधा डालना था, और दूसरी तरफ एक असली और जानलेवा साजिश जिसमें 15 लोगों की जान जा चुकी थी। एक चुनौती से निपटने के लिए एक तय प्रक्रिया की जरूरत थी, तो दूसरी से निपटने के लिए न्याय और जांच की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उस एक ही दिन दिल्ली की न्याय व्यवस्था पर कितना जबरदस्त दबाव था। उसे एक साथ एक झूठी अफवाह की दुनिया से भी निपटना पड़ा और एक आतंकवादी मामले की कठोर हकीकत का भी सामना करना पड़ा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। झूठी सूचनाओं के शोर से लेकर असली और जानलेवा खतरों तक, आज की इस उलझी हुई दुनिया के दबावों का सामना करने के लिए हमारी संस्थाएं, हमारे सिस्टम्स आखिर कितने तैयार हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।